अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिटकॉइन, इथीरियम और बाकी क्रिप्टो मार्केट की अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर है। काफ़ी देर हो गई है बट दोस्तों यहाँ पर मैं आपको मार्केट के बड़े इंपॉर्टेंट एनालिसिस देने जा रहा हूँ। तो आप लोग अगर इस टाइम जागे हुए हो या फिर अगर सुबह उठ के वीडियो देखते हो तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि आसिफ भाई ने वीडियो रात में डाली थी तो अभी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी। ये वीडियो दोस्तों आप यूँ समझ लो कि अगले 2 से 3 दिन में जब भी देखोगे ना तो आप पे काम आने वाली है। तो वीडियो को इग्नोर मत करना, वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना ताकि जो भी नेक्स्ट मूव मार्केट में आ सकता है उसके बारे में आपको आइडिया भी हो, और अगर मार्केट ऊपर नीचे होती है तो आपको कॉन्फिडेंस भी हो कि आपको मार्केट के बारे में सब कुछ पता है। तो इस टाइम दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने ओपन है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम का इंट्राडे एनालिसिस दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम लोग। बिटकॉइन को भी देखेंगे, इथीरियम को भी देखेंगे, इसके अलावा बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर यानी कि मैक्रो लेवल पर जो मैंने एनालिसिस किए थे, मेरे बाइस जो थे मार्केट के बारे में आपको पता है, मैं काफ़ी दफ़ा जो है वो डिटेल्स आपको बता चुका हूँ। तो उसको भी देखेंगे कि वहाँ पर कोई चेंजिंग हुई है या फिर जो मेरे बाइस पहले थे वही अभी भी है। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए ज़्यादा वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और उससे पहले दोस्तों अगर पहली दफ़ा चैनल पे आए हो मेरे और फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो पहला काम ये कर लो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में आप लोग बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। और इसके अलावा आप लोगों ने दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट करना नहीं भूलना। ये 2 चीज़ें हैं जो मैं हर वीडियो में आपको याद करवाता हूँ, लाइक और कमेंट। ये आपके लिए 2 सेकेंड है दोस्तों, बट मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। तो बिटकॉइन दोस्तों चल रहा है इस टाइम 28,771 की रेंज में। इंट्राडे चार्ट मेरे सामने ओपन है। शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है वही दोस्तों हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और आपको पता है कल का दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। कल जो है वो एफओएमसी का मीटिंग था और उसके बाद जो है एक नंबर हमारे सामने आया रेट हाइक्स का, जहाँ पर दोस्तों ये मालूम पड़ा कि जो रेट हाइक्स हुए हैं वो 25 बीपीएस हाइक्स हुए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों पता है आपको कि मैं ऑलरेडी जो है कल एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको बता चुका था कि जो फोरकास्ट है और जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि 25 बीपीएस का नंबर आ सकता है। और वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि 25 बीपीएस का नंबर आना इसका मतलब कि न्यूट्रल वैल्यू, अगर इससे कम नंबर आता है तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और मे भी उस मौके पर जो हमारे बाइस हैं बिगर टाइम फ्रेम के वो भी हमें बदलने पड़े। बट अगर नंबर दोस्तों जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25 बीपीएस का उससे ज़्यादा आता है तो मे भी जो हम सोच रहे हैं वो बहुत जल्दी हो जाए। यानी कि सारी सिचुएशन मैंने आपको क्लियर की हुई थी। इसके अलावा जब कब नंबर हमारे सामने आया और जिस टाइम बाद में जेरम पॉल ने हमारे सामने स्पीच भी की, हमने देखा, सबने मिलकर देखा हम लोगों ने। और अगर आप लोग मौजूद हो गए डिस्कॉर्ड टेलीग्राम के ऊपर तो आपको आइडिया होगा कि पल पल मैं आपको वहाँ पर अपडेट दे रहा था कि अभी किस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगी, किस तरीके से नीचे आएगी। अप और डाउन की जो मूव थी ना हमारी $400-500 की, वो तक मैंने आपको टेलीग्राम पर जो है एक छोटी सी पोस्ट के अंदर बता दी थी। उसके बाद मैंने आपको यहाँ तक अपडेट दी कि अब जेरोम पॉल की जो स्पीच है वो भी खत्म हो चुकी है। तो सारे का सारा जो एफओएमसी का ड्रामा है वो खत्म हो गया। अब जो हमारे बाइस पहले थे शॉर्ट टर्म के लिए, जो मार्केट पहले चल रही थी, अब यूँ समझ लो कि उसी मोड़ पर अब आ चुकी है और मार्केट वैसे ही काम करेगी जैसे नॉर्मल डेज में कर रही थी। कोई चेंजिंग मार्केट में नहीं हुई है, ना तो कोई पॉजिटिव चेंजिंग हुई है ना ही कोई नेगेटिव चेंजिंग इस एफओएमसी मीटिंग के बाद हुई है। तो बहरहाल दोस्तों मार्केट ने जैसे मैंने पहले बताया था कि 27,000 की जो सपोर्ट है उसको रिस्पेक्ट दे रही है और जब तक ये सपोर्ट होल्ड हो रही है बिटकॉइन जो है बार बार ऊपर नीचे का मूव लेगा। ये सब मैंने पहले बताया हुआ है, कुछ अलग इस टाइम मार्केट में नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों इंट्राडे चार्ट मेरे सामने ओपन है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। और यहाँ पर जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, एसआर जोन है, वहाँ से बिटकॉइन ने जो है रिजेक्शन लेने के बाद प्रीवियसली जो है यहाँ से एक नीचे की तरफ जो है मूव स्टार्ट किया था। ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर है, यहाँ तक लोअर लो बना हमारा और ये वही एरिया है, वही क्रिटिकल सपोर्ट है इस पूरी रेंज की जो काफ़ी लंबे पीरियड से बिटकॉइन को होल्ड दे रही है और बिटकॉइन इससे रिस्पेक्ट दे रहा है। तो एक दफ़ा फिर से इस पूरे जोन से जो है हमें बाउंस बैक मिला और यहाँ से फिर बिटकॉइन ने दोबारा से जो अपना प्रीवियस लोअर हाई था उसको यहाँ ब्रेक कर दिया। ये देखिए लेवल दोस्तों यहाँ पर ब्रेक हुआ है। लेवल ब्रेक होने के बाद बिटकॉइन ने दोबारा से एक लो बनाया और फिर यहाँ से आपके सामने कि मार्केट जो है दोबारा से ऊपर गई है शॉर्ट टर्म में और बिटकॉइन ने यहाँ से पंप किया और ऊपर हमारा ये एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से बिटकॉइन ने अभी जो है रिजेक्शन ली हुई है और अब बिटकॉइन नीचे आ रहा है एक हायर लो के मूव के लिए। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो है 28,200 से लेकर 28,350 की रेंज में ना हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी है। तो यहाँ बिटकॉइन आता है तो आप चाहो तो एक रिस्की ज़रूर है, बता दूं पहले रिस्की ज़रूर है। उसका रीज़न कि बिटकॉइन बड़ा लंबे पीरियड से इस रेंज में ट्रेड कर रहा है तो रिस्की ज़रूर है, बट बहरहाल स्कैल्प बनती है, स्कैल्प बन रही है टेक्निकली। अब आप चाहो तो यहाँ पर रिस्क ले सकते हो, स्टॉप लॉस लगा लेना क्योंकि जाहिर सी बात है स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो सकता है और बिना स्टॉप लॉस के बगैर अगर आप इस तरह के स्कैल्प से जाते हो रिस्की स्कैल्प में
तो आप यूँ समझ लो कि बगैर लाइव बोर्ड के आप एक बिखरे हुए समंदर के अंदर चले गए हो। तो ये गलती मत करना। तो स्टॉप लॉस जो है ना आप इस रेंज से नीचे लगा सकते हो, इस लो से नीचे। और उसके बाद दोस्तों जो आप टारगेट करोगे ना, पहला टारगेट जो करोगे आप, वो हमारे इन इक्वल हाइज को करोगे। इक्वल हाइज के बारे में पता है आपको, इक्वल हाइज भी कहते हैं इनको। कुछ लोग यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं इसको डबल टॉप भी कहते हैं। तो बहरहाल जो भी आप कह लो, ओवरऑल ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए जो है ये शॉर्ट की जगह होती है, बट जो मार्केट मेकर्स होते हैं ना उनके लिए यहाँ पर ये स्टॉप लॉस हंटिंग की जगह होती है। तो यहाँ पर हम टारगेट करेंगे इसके ऊपर, इस हमारे पास जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है ना पूरी, यहाँ पर इसको हम टारगेट करेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर आपका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा इस रेंज का, इस एरिया को रिट्रेस करने के बाद ये बनेगा फर्स्ट टारगेट आपका 28,750। और सेकंड टारगेट अब बनेगा हमारा ये 29,300 का एरिया, ये वाला एरिया। और लास्ट टारगेट हमारा बनेगा वो SR जोन, जहाँ से बिटकॉइन ने लास्ट टाइम रिजेक्शन ली थी, यानी कि 29,900 का रेंज। शॉर्ट टर्म के एनालिसिस हो गए यहाँ पर, और इसके अलावा और कुछ बताने का इस टाइम शॉर्ट टर्म के अंदर नहीं है। वही मूव चल रहा है, एक रेंज के अंदर ही बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। बिगर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कुछ चेंजिंग नहीं आई है। 1 घंटे 4 घंटे में तो आपको कई कैंडल्स ऊपर नीचे होती हुई दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर आप देखो तो आपको जो वीकली चार्ट के ऊपर ना कुछ चेंजिंग दिखाई नहीं देगी। जो आप लोग समझो कि 3-4 हफ्ते पहले देख रहे थे ना, लगभग वही मूव चल रहा है और यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है। तो जो हमारे पहले बाइस थे मैक्रो लेवल पर कि यहाँ पर जो है हम इस SR जोन से एक रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वही दोस्तों अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। और जब तक मेरे भाइयों यहाँ पर ये लेवल हमारा नहीं टूटता ना, जो हमारा ये 31,000 से लेकर 33,000 का पूरा लेवल है, ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग दोस्तों जोन है। और मैंने पहले भी आपको समझाया था कि इसकी हिस्ट्रिकली भी और टेक्निकली भी बड़ी अहमियत है। और जब तक ये जोन नहीं टूटता, मैं 25,000 का एरिया जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर सूनर और लेटर जो है मैं समझ रहा हूँ कि मार्केट को वहाँ तक जाना चाहिए। एक बात मैंने अक्सर देखी है, जब मार्केट पंप हो रही होती है ना, पंप होकर अपने रेजिस्टेंस जोन में पहुंची होती है, जिस तरीके से लास्ट टाइम 31,000 की रेंज में मार्केट अपने टॉप पे पहुंची हुई थी और वहां पर बड़ा फॉर्म मार्केट में फैला हुआ था। कोई मार्केट को 40,000 में पहुंचा रहा था, कोई बिटकॉइन को 45,000 में पहुंचा रहा था। और वहां जब मैंने उस बुलिश मूवमेंट के अंदर आपको अपने नेगेटिव बायस दिए थे ना कि मैं यहाँ पर अब बेरिश हूँ और मार्केट जो है यहाँ से मेरे हिसाब से नीचे जाएगी, और ये बड़ा टेक्निकली भी और हिस्ट्रिकली भी बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है, तो यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी। उसके बाद जो है हम नीचे जो हमारा हायर लो का मूव है उसके लिए जाएंगे, और जब वो हायर लो का मूव आएगा तब जो है हमें एक बाइंग का दोबारा मौका मिलेगा। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत जो है बैकबैश भी आया था मुझे अपने कमेंट सेक्शन के अंदर। 2-3 कमेंट मैंने से देखे थे जहाँ पर लोग बातें कर रहे थे कि यार मार्केट पंप कर रही है और इतनी स्ट्रॉन्ग चल रही है, और आप यहाँ पर बोल रहे हो कि मार्केट अब डंप करेगी यहाँ से और रिजेक्शन लेगी। तो तब भी मेरे भाइयों मैंने आपको ये समझाया था कि टेक्निकली और हमारे पास जो हिस्ट्रिकली जोन है वो मुझे यही बता रहे हैं, मेरे चार्ट मुझे ये बता रहे हैं, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर मैं एक कैंडल देख के, ग्रीन कैंडल देख के बुलिश नहीं होता, एक रेड कैंडल देख के बेरिश नहीं होता। एज ए ट्रेडर दोस्तों आप लोग हमेशा एक बात याद रखो कि जब लेवल टू लेवल ट्रेडिंग की बात हो रही होती है ना, तो कभी भी आप लोग जो है रेजिस्टेंस से बाय नहीं करते हो, हमेशा सपोर्ट पर बाय करते हो। अब बताओ दोस्तों मुझे कि इस वीकली पूरे हमारे चार्ट के ऊपर बिटकॉइन तो अप ट्रेंड के अंदर है और एक बड़े अच्छे अप ट्रेंड के अंदर है, बट यहाँ पर आप लोग कहाँ बाय करोगे? जिसने यहाँ बाय नहीं किया, इस बॉटम के अंदर बाय नहीं किया, जिसने यहाँ पर इस लेवल के टूटने के बाद दोबारा जब रिटेस्ट हुआ यहाँ बाय नहीं किया, अब अगर यहाँ बाय कर रहा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? मैं लास्ट टाइम भी आपकी वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पर हम उसे फोमो बायर कहेंगे। तो कभी भी दोस्तों जो अच्छा ट्रेडर होगा ना, वो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर रेजिस्टेंस जोन पे बाय नहीं करेगा। एक बात याद रखें दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर जो मार्केट में टिक के बैठे होते हैं लंबे पीरियड से, जो मार्केट मेकर से मुकाबले पे कंसिस्टेंसी के साथ पैसा बना रहे होते हैं, वो वैसे नहीं बैठे हुए होते। उनके पास एक प्लान होता है, अपने इमोशंस पे उनका काबू होता है। या तो दोस्तों अपने एनालिसिस के हिसाब से वो अपने लेवल्स का वेट करेंगे, या फिर वो रेजिस्टेंस जोन के टूटने का वेट करेंगे। वैसे ही मेरे भाइयों मैं भी गलती नहीं करूंगा, कभी भी इतने स्ट्रॉन्ग लेवल पर बाइंग नहीं करूंगा, टॉप पर बाइंग नहीं करूंगा, जबकि मुझे हजारों वार्निंग साइंस मिल रहे हैं यहाँ पर और मेरे चार्ट्स मुझे चीख कर बता रहे हैं कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों अपने टेक्निकल्स के हिसाब से ही मैं चलूंगा, या तो अपने लेवल्स का वेट करूंगा, और अगर किसी मौके पे फंडामेंटल्स बदलते हैं और जो हमारे टेक्निकल्स हैं वो बदलते हैं, मार्केट इस जोन को तोड़ देती है, तब भी मेरे भाइयों मार्केट से लड़ाई नहीं करूंगा और जस्ट एक नए लेवल के अंदर ट्रेड करूंगा। उससे मुझे नुकसान नहीं होगा, बट हाँ इस SR जोन के अंदर बाइंग करके मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैक्रो लेवल पर हमारे जो बाइस पहले थे वही अभी भी है। इसके अलावा इंट्राडे चार्ट के ऊपर मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारे इक्वल हाइज है मैं उनको टारगेट होता हुआ देख रहा हूँ शॉर्ट टर्म के अंदर, और आप चाहो तो इस स्कैल्प को ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इथेरियम को देख लेते हैं कि इथेरियम के अंदर क्या चल रहा है इंट्राडे चार्ट के ऊपर। तो इथेरियम में भी दोस्तों लगभग वही प्राइस एक्शन चल रहा है जो बिटकॉइन में चल रहा था, और यहाँ पर इस मौके पे जो है इथेरियम ने अपना जो ट्रेंड है वो बदला, और उसके बाद एक गिरिटेस्ट के बाद जो इथेरियम ने जो पंप किया है लगभग 1916 की रेंज तक किया है, और उसके बाद एक हायर लो के मूव की तरफ इथेरियम जा रहा है। तो यहाँ पर आप इथेरियम को चाहो तो इस रेंज में इसमें भी एक स्कैल्प ले सकते हो, स्टॉप लॉस को नीचे रख के,
और उसके बाद टारगेट जो करोगे आप दोस्तों, इस एरिया को टारगेट करोगे, यानी कि 1924 के एरिया को। एक बात याद रखिए कि अगर बिटकॉइन इथेरियम के अंदर आप स्कैल्प ले रहे हो, आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाती है और उसके बाद इथेरियम और बिटकॉइन ऊपर जाता है, तो आप लोगों ने जो है अपना स्टॉप लॉस को प्रॉफिट के अंदर ले आना है, ताकि इन केस अगर मार्केट आपके अपोजिट जाती है उसके बाद, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने पे आपको लॉस ना हो, बल्कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ जो है मार्केट से बाहर आ जाओ और इस तरीके से आपकी जो एंट्री है वो यहाँ पर महफूज हो जाएगी। इसके अलावा बिगर टाइम फ्रेम में भी जो है इथेरियम बिटकॉइन को फॉलो कर रहा है और इथेरियम के अंदर एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखो तो ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है, ये इसका हेड है और यहाँ पर फिलहाल के लिए इथेरियम जो है ना नीचे का एक लो बनाने के बाद जो है एक लोअर हाई के मूव की तरफ जा रहा है। ये इसका एसआर जोन है और इसको इथेरियम इस टाइम रिटेस्ट कर रहा है। तो अगर बिटकॉइन दोस्तों किसी मौके पर अपने एसआर जोन को तोड़ देगा तो तब जो है इथेरियम अपने जोन को तोड़ेगा, अदरवाइज बिटकॉइन के साथ जो है इथेरियम ने भी नीचे आना है मैक्रो लेवल पर। तो ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि इथेरियम भी जो है बिटकॉइन को ही फॉलो कर रहा है, ना सिर्फ के इंट्राडे चार्ट के ऊपर बल्कि बिगर टाइम फ्रेम के चार्ट्स के ऊपर भी। इसके अलावा वीडियो के आखिर में दोस्तों बता दूं कि अगले 3 से 4 दिन के बाद फाइनली हम लोग कॉपी ट्रेडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं और 1 से 1.5 हफ्ते से मैं यहाँ पर फेयर डेस्क का जो इंटरफेस था वो चेक कर रहा था और ट्रेडिंग वगैरह करके मैंने इंटरफेस को चेक कर लिया। अब इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के बाद जो है आपको मैं वहाँ पे ट्रेड्स करता हुआ दिखाई दूंगा। अगर दोस्तों आप लोग अपनी स्लॉट्स को बुक करना चाहते हो तो फौरी तौर पर जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करो। आसिफ 5x के नाम से ट्रेडर नेम होगा, आप उस पर क्लिक कर लो और फॉलो कर लो। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि फॉलो करने से पहले आपका जो अकाउंट है फेयर डेस्क पर वो मेरे रेफरल से होना चाहिए। अगर मेरे रेफरल से अकाउंट नहीं होगा तो जो ट्रेड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से कॉपी नहीं हो पाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगले मरहले में इंशाल्लाह हम बिटगेट पे भी आ रहे हैं और इस तरीके से फेयर डेस्क और बिटगेट दोनों पर हमारी जो कॉपी ट्रेड्स है वो हुआ करेंगी। और फेयर डेस्क के जो लिंक्स हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं। एक बात दोस्तों आप लोगों ने और याद रखनी है कि हम लोग फेयर डेस्क पे ट्रेड करें या बिटगेट पे ट्रेड करें, रातों रात मलिक रियाज बनने की हम ट्राई नहीं करेंगे। 100x या 50x लेवरेज वाला यहाँ पे हम काम नहीं करेंगे और हमारी ट्राई होगी कम से कम रिस्क के साथ, हम कम से कम लेवरेज के साथ ट्रेड लें, ताकि अगर कोई ट्रेड हमारे मुखालिफ भी जाए तो हम एक उसे कंट्रोल कर सकें और सेकंड चीज़ दोस्तों कि नेक्स्ट ट्रेड में फिर हम लोग रिकवर भी कर सकें। तो आज के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। इजाज़त चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।